तो विदेशी मेहमान हमारे साथ हैं। स्कॉटलैंड के कुछ मेंबरान हमारे साथ हैं जो कि वहाँ सांसद हैं, भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत में आकर इनका अनुभव कैसा रहा ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फैज़ल चौधरी हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। फैज़ल, आई वुड लाइक टू आस्क यू योर एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग इन इंडिया एंड हाउ इज़ योर विजिट सो फार? यू इंटरेक्टेड विद पीपल, मेट वेरियस इंस्टीट्यूशन हेड्स एंड ऑल? It's been fantastic. The welcome from the people in India has been excellent, and we've met so many government officials, ministers, and businesses. And I don't have any words to say. I mean, I am from an ethnic minority background, and I've always been very close working with Indian community in Scotland. We've been organizing events, and it's excellent. The work I've seen the community put in Scotland, I can see it in here, and the hard-working people. And we did a travel from Delhi to Agra, and we saw how the country has developed over the years, and it's really good to see, and the welcome has been fantastic. हमारे साथ पूनम गुप्ता भी हैं जो कि स्कॉटलैंड में ही रहती हैं और वो बताएंगी कि आखिर ये जो पूरा डेलीगेशन है इनकी इस विज़िट का पर्पस और इसके पीछे क्या मंतव्य है, हम उन्हीं से समझना चाहेंगे। पूनम गुप्ता एक ख्यातनाम बिजनेस वूमन हैं, सीईओ हैं, कई कंपनीज़ में उन्होंने हेड किया है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। पूनम जी, आप बताइए ये जो पूरी विज़िट है इसमें अब तक क्या अनुभव आपका रहा और पूरी इस यात्रा का क्या पर्पज़ रहा? एक्चुअली ये क्रॉस पार्टी ग्रुप है, मतलब इसमें स्कॉटलैंड की सारी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सांसद हैं। जैसे हमारे केनेथ वहाँ की स्कॉटिश नेशनल पार्टी से हैं, फॉजल लेबर से हैं और बाकी तीनों जो सांसद हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। इसका सिर्फ पर्पस ये है कि ये पहली बार सीपीजी पाम गोसाल ने जो पहली बार इंडियन वुमन ओरिजिन की वुमन है जो स्कॉटिश पार्लियामेंट में सांसद बनी है, और इन्होंने ये ग्रुप इसलिए बनाया कि हम कल्चर, एजुकेशन और ट्रेड पे फोकस करके दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकें। और अभी तक जहाँ तक मेरा ख्याल है, और आपने सुना भी है हमारे सांसदों से, कि इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। हमारे यहाँ बोलते हैं अतिथि देवो भव, एंड आई थिंक इन लोगों को लगा हमने जिस तरह से हर जगह इनका सादर सत्कार हुआ है और एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। ये लोग हमारे वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा खट्टर जी से भी मिले हैं, और इनकी मुलाकात हरदीप सिंह पुरी जी से भी हुई। और हर जगह ये खुश हैं ये देखकर कि इंडिया जो एक $5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना लेकर चलता है, जो मैं सुन रही हूँ, और ये खुद ही बताएंगे आपको कि ये काफ़ी इम्प्रेस्ड है कि इंडिया में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और कितनी रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है। और ये ऑब्वियसली पहला डेलीगेशन है, लेकिन अभी सेकंड डेलीगेशन ऑलरेडी शायद अगले साल के लिए प्लान्ड है, और इसके बाद भी ठीक है आज ये यहाँ पर आए हैं लेकिन कल वापस जाएंगे। तो ये जो इन्होंने रिश्ते यहाँ पर बनाए हैं कल्चर में, ट्रेड में, वो उसको अपने नेटवर्क से या ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू इसको इंटैक्ट रखेंगे और उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। भारत में चुनाव होने को हैं, अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं कुछ राज्यों में, इसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पर भी चुनाव होंगे आने वाले समय में। वहाँ पर इसको लेकर किस तरह की हलचल आप देखती हैं उस संबंध में, अगर आपका अनुभव बताना चाहें, बिकॉज आप वहाँ रहती हैं। एक्चुअली अभी हमें पता नहीं है कि वहाँ पर चुनाव कब होंगे, और अभी जहाँ तक ख्याल है, जैसे मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरा फोकस हमेशा ट्रेड पर रहता है, तो आई थिंक चुनाव में क्या होगा, कैसे होगा, कौन जीतेगा, वो अगले साल पता चलेगा, तब देखेंगे। केनेथ भी हमारे साथ हैं। केनेथ, आपसे जानना चाहूँ, आई वुड लाइक टू आस्क यू योर एक्सपीरियंस, हाउ इज़ द if we discuss relations between the two countries, how they are progressing and how do you see the future? Well, first of all, I think we've all been incredibly impressed by the energy and dynamism of India. Its people
and indeed the way India is driving forward, particularly in areas such as digital connectivity. We wish to link up with India in areas such as education, culture and trade, and what we've actually seen is there's so much that we can learn from each other. For example, the Gujarati International FinTech City that's being built, we think is a world leader, and that's something that can benefit not only the people of Gujarat and India but also Scotland. So we want to connect into that. We want to see more Scots people coming to your universities. We want to see more Indians coming to our universities, and want to share our technology in terms of artificial intelligence, aerospace and developing new green technologies. So there's so much we can share, so much we can learn, and we'll want to increase friendships, collaboration and cooperation with India. All our political parties are absolutely at one in terms of that goal. जो सारे विदेशी मेहमान हैं उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और भविष्य में भी भारत और उनके संबंधों के बारे में वो आश्वस्त हैं कि भविष्य में संबंध और बेहतर होंगे।